बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 8 डॉक्टर जाकिर हुसैन इस सबक का मुताला करेंगे। तो पढ़ते हैं किताब हम। इसमें पहली बात, आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में अवामी हुकूमत कायम हुई जिसे जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत में मुल्क के अवाम अपने इलाक़ों से अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। ये नुमाइंदे मुल्क की पार्लियामेंट में आकर हुकूमत का कारोबार संभालते हैं और इंतखाबी राय से किसी अहम शख्सियत को मुल्क का सदर मुकर्रर करते हैं। पार्लियामेंट के ज़रिए बनाए गए मसूदों पर सदर के दस्तखत से हुकूमत के सारे कानून बनाए जाते हैं। इन पर अमल करना अवाम का फ़र्ज़ होता है। भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस ओहदे को संभाला। आपने 5वीं जमात में इसके बारे में मालूमात हासिल कर ली है। आप जानते हैं कि सदर बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन एक मुदर्रिस थे। इन्हीं की तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन भी अलीगढ़ और दिल्ली में पहले दर्स व तदरीस से मुंसलिक थे। इनकी आलिमाना खूबियों और इंतज़ामी सलाहियतों को देखकर उन्हें मुल्क की सदारत पेश की गई थी। आइए देखें इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। अब हम सबक शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया हुए हैं। वो 8 फरवरी सन 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। इनके वालिद फिदा हुसैन खां हैदराबाद में वकालत किया करते थे। डॉक्टर साहब अभी इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। चुनांचा वह हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए और इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में उन्हें दाखिल किया गया। स्कूल की तालीम ख़त्म करके उन्होंने कुछ दिनों लखनऊ के एक कॉलेज में पढ़ाई की। फिर अलीगढ़ में सर सैयद की जारी किए गए मशहूर मोहम्मदन एंग्लो और नेशनल कॉलेज में दाखिल हुए, जहां वो एमए कर रहे थे। इन्हीं दिनों महात्मा गांधी के कहने पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान और दूसरे कौमी रहनुमाओं ने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया कायम किया। बहुत से तालिब इल्म और असातिज़ा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग होकर जामिया में आ गए। जाकिर साहब भी इनमें शामिल थे। वो इस वक्त पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। जामिया मिलिया में कुछ अरसा काम करने के बाद आला तालीम के लिए वो यूरोप के मुल्क जर्मनी चले गए। जर्मनी में डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब से इनकी मुलाकात हुई। तीनों के मिजाज में बड़ी एकसानियत थी, इसलिए वो गहरे दोस्त बन गए। सन 1926 में ये तीनों आला तालीमी डिग्रियां लेकर हिंदुस्तान वापस आए। यहाँ आते ही उन्होंने जामिया मिलिया का काम संभाल लिया। जाकिर हुसैन सन 1948 तक जामिया में खिदमत करते रहे। फिर इस वक्त के वजीर तालीम मौलाना आज़ाद ने इनसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कहा। चुनांचा जाकिर साहब इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। अपनी सलाहियतों को काम में लाकर जाकिर साहब ने मुसलमानों के इस तालीमी इदारे को खूब तरक्की दी। यहाँ के अमले में काम करने का हौसला और वलवला पैदा किया। नए नए शोबे जारी किए और कई इमारतें तामीर करवाईं। जाकिर साहब की वजह से यूनिवर्सिटी में नई जान पड़ गई थी। जाकिर साहब की सेहत एक ज़माने से ख़राब थी। अलीगढ़ में कामों का बोझ बढ़ा तो इनकी सेहत तेज़ी से गिरने लगी। आखिर सन 1952 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अपने घर जामिया नगर दिल्ली चले गए। कुछ अरसे बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसरार पर उन्हें बिहार का गवर्नर मुकर्रर किया गया। इस जिम्मेदारी को भी जाकिर साहब ने बड़ी खूबी से निभाया। सन 1962 में उन्हें नायब सदर जमहूरिया बना दिया गया। अपनी खिदमत की वजह से वो इतने ही दिल अजीज हुए कि मुल्क के सबसे बड़े ओहदे सदर जमहूरिया के लिए इनका नाम पेश किया गया और 12 मई सन 1967 को इस ओहदे पर फायज हुए। असल बात यह है कि जो शख्स खुलूस, मोहब्बत, लगन और दयानतदारी के साथ अवाम की खिदमत करता है, इसे ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी हासिल होती है। मसरूफियात की वजह से जाकिर साहब अपने घर की तरफ कम ही तवज्जो दे पाते, मगर इनके घर की हर चीज़ से इनका आला ज़ौक़ झलकता था। जाकिर साहब को बागबानी का बड़ा शौक़ था।
انہوں نے مختلف قسم کے پیڑ پودے اپنے باغ میں لگائے تھے. خاص طور پر طرح طرح کے گلابوں کی کیاریوں سے ان کا باغ سجا رہتا تھا. ان کا گھر دنیا بھر کے مشہور تصویروں سے بھی بھرا تھا. وہ ان تصویروں کی نقلیں بچوں اور دوستوں میں تقسیم کرتے تھے. پتھر جمع کرنا ذاکر صاحب کا ایک اور مشغلہ تھا. انہوں نے عجیب عجیب قسم کے پتھر جمع کیے تھے. دیکھنے والا دنگ رہ جائے. انہیں طرح طرح کے چرند و پرند بھی پالنے کا شوق تھا. ایک طرف پہاڑی طوطا ٹیں ٹیں کرتا، کہیں خوبصورت بلی ناز و انداز دکھاتی. مرغیاں سب ایک رنگ اور ایک نسل کی، سفید سفید، ایسی ہی خوبصورت بکریاں. ایک دن بکری تسلے میں دانہ کھا رہی تھی. کچھ گھاس اور پتیاں سامنے پڑی تھی. ذاکر صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا، آپ بکری کو کس طرح دانہ دیتی ہیں؟ گھاس تو زمین پر پڑی ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ایک اچھی سی چٹائی بچھا کر اسے بٹھائیے، لوٹے میں پانی لا کر اس کا منہ دھوئیے، تولیے سے پوچھیے، پھر تسلے میں کھانا سجا کر اس کے سامنے رکھیے. بیگم صاحبہ اور وہاں موجود دوسرے گھر والے ہنسنے لگے. مگر آپ اس بات پر غور کریں تو اس میں گہرائی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا اچھی طرح اور سلیقے سے انجام دینا چاہیے. اکثر بڑے آدمی سمجھتے ہیں کہ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں اور غریبوں سے ملنے اور بات کرنے میں ہماری شان گھٹ جائے گی. مگر ذاکر صاحب کا انداز اور ہی تھا. جب وہ علی گڑھ سے دہلی آتے تو ان کے یہاں کی ایک غریب بڑھیا ان کے آنے کی خبر سن کر تڑپ جاتی. ذاکر بھیا آئے ہیں، ذاکر بھیا آئے ہیں کہہ کر اٹھتی لاٹھی ٹیکتی ان سے ملنے پہنچ جاتی. ذاکر صاحب بھی اس سے بڑی اپنائیت سے ملتے. ایک دفعہ وہ بیمار پڑ گئی اور ذاکر صاحب سے ملنے نہ آئی تو خود ذاکر صاحب اس کی مزاج پرسی کو اس کی کوٹری میں آئے. اس سے خوب باتیں کی.